औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते होंगे आप खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके पास यूनिट नंबर 1 है, जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी जो बेसिक केमिस्ट्री है उसके हवाले से। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्या करते हैं, AR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, बेसिकली हम किसी भी जो एलिमेंट है उसका जो मास है उसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 1961 के अंदर जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री उसने कार्बन 12 को एज आ स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया। अब इसको यूज़ करने की वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास एक तो ये स्टेबल आइसोटोप होता है, दूसरी बात इसका जो मास होता है ये हमारे पास एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट होल नंबर के तौर पे। क्यों? क्योंकि इस 12 के बाद जो 4 डेसिमल्स तक है वो इसका क्या आता है, 0 आता है। और इसको ईज़िली हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो गैशियस मिक्सर वगैरह होता है उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते थे वो हमारे पास हाइड्रोजन भी एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता रहा है, एज ऑक्सीजन भी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता रहा है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फर्दर है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम AMU बोलते हैं, तो ये बेसिकली 1/12 पार्ट होता है किसी भी कार्बन 12 का। तो 1/12 पार्ट कैसे लेते हैं, हमारे पास किसी भी हमने एटम का मास फाइंड करना है तो हमने ऊपर जो है ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट लेना है और नीचे उसका क्या लेना है, 1/12 पार्ट। अब ये जो 1/12 है जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो यहाँ पे ये आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम किसी तरीके से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 1 AMU है, अगर तो किलोग्राम की बात की जाए केजी के अंदर तो 10⁻⁻27 होता है। अगर ग्राम की बात की जाए तो 10⁻24, और अगर मिलीग्राम की बात की जाए तो 10⁻21। आगे हम देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल आता है। तो इसमें हमारे पास जो 1 ग्राम है ये हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU के इक्वल होता है। क्योंकि 1 जो AMU है जब ये 1/6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 करते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, इन्वर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इस बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, एवोग्राम का नाम देते हैं। सही है। और इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ एन यानी कि म्यू भी कह सकते हैं, या इसको हम डाल्टन भी कहते हैं। आगे हमारे पास ये 1 AMU किस कैसे इक्वल आया, ये हमारे पास प्रूफ है, हम इसको देखेंगे। इसमें हमारे पास मेन जो है मास ऑफ कार्बन जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। जब 12/6.0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.99। और बाकी जो 10⁻23 है जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो 10⁻23 हो जाता है। अब इसी तरीके से जब हम इसका 1/12 पार्ट लेते हैं तो लिहाजा हम ऊपर वाली जो वैल्यू उसको किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 12, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 AMU के इक्वल। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हम रिलेटिव जो हमारे पास मास है वो पहले ऑक्सीजन का है, फिर क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है। तो ये डिफरेंट इसके AMU के अंदर हमारे पास मैसेज गिवन है जिसकी बेस पे हम ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास जो डिस्कशन है अब है वो रिलेटिव एटॉमिक मास था। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, तो जब हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो इसको हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और बेसिकली इसमें किसी भी मॉलिक्यूल को कार्बन 12, उधर एटम को कंपेयर किया था, इधर कार्बन 12 से मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करना है। हमारे पास डिफरेंट ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको पता है इसमें जो कार्बन का मास है
वो हमारे पास जो 12 है। अब हमारे पास 2 इंटू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास कितना आता है 44। आंसर हमारे पास कितना आता है 44। अब इसको हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ये 44 आंसर आया पड़ा है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए 2.016, तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई। अब इसी तरीके से हम जो फर्दर है वो रिलेटिव फार्मूला मैस है, जो कि आपको पता है कि फार्मूला यूनिट हम टर्म जो यूज़ करते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं। इसमें कार्बन 12 से कंपैरिजन किया जाता है। इसमें हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल है। जो आपके पास सोडियम का मैस है वो हमारे पास दूसरा 23 है, और हमारे पास जो क्लोरीन है ये बेटा आपके पास 35.5 है। तो इस तरीके से प्लस करके ये 58.5 बनता है। और हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है ये 2 इंटू 23 है, प्लस कार्बन का 12 है, प्लस ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है, तो आपके पास 48 बना। तो टोटल जो मैस है ये 106 AMU आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास जो अब नई जो टर्म है ये रिलेटिव आइसोटोपिक मैस है। इसमें हम किसी भी एलिमेंट की जो आइसोटोप्स है उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल है, हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो इसके जो रिलेटिव आइसोटोप है कि ये क्लोरीन का 35 मैस है और क्लोरीन 37 का 37 मैस है, ठीक है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो मैस नंबर है और जो एटॉमिक मैस है इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैस नंबर को हम बेटा न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं, और दूसरा जो है एटॉमिक मैस है। जो सबसे मेन बात है मैस नंबर में, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। जबकि जो एटॉमिक मैस है ये हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनकी क्या होती है एवरेज होती है। इसी तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो मैस नंबर है ये हमेशा होल नंबर में होता है, जबकि जो आपका एटॉमिक मैस है ये हमेशा फ्रैक्शन में होता है। हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इनके जो मैस नंबर है वो 1, 2, 3 हैं। जबकि हम जब एटॉमिक मैस की बात करते हैं हाइड्रोजन की तो ये हमारे पास क्या होता है 1.008। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। अब हमारे पास इसके हवाले से कुछ चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, जैसे कि हमारे पास मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज। तो हमारे पास किसी भी एटम जो कार्बन है उसका मैस हम नॉर्मली देखते हैं 12 AMU होता है। अब क्योंकि AMU हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है तो ये भी हो सकता है। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा है कि यही वैल्यू जो है ये इन्वर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर है। तो लिहाजा आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा ये जो कि मतलब कि सारे सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है ऑल ऑफ दिस। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फोकस है वो 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। जब हम 1 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है किसी का तो वो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के इक्वल होता है, सही है। तो अगर यहाँ पे हम 1 मॉलिक्यूल कर दें तो एवोगैड्रो नंबर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है डिवाइड सेकंड साइड पे, तो 32 डिवाइडेड बाई Na। तो इसलिए आपके पास जो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है डेल्टा है। इसी तरीके से अब एक और MCQs है हमारे पास। उस MCQs में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज के बारे में क्वेश्चन है। तो जब हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज की बात करते हैं तो हमने एवरेज एटॉमिक मैस नियॉन के लिए आपको अगर याद हो हमने किया है तो 90.92 डिवाइडेड बाई 100 ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है और उसका जो मैस नंबर होता है वो 20 होता है। तो इसमें जो आइसोटोप का मैस होता है और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है इसको हम फोकस करते हैं। तो दूसरे जो आइसोटोप 21 वाला है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 0.26% है आउट, इसलिए हम आउट ऑफ 100 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 21। इसी तरीके से जो थर्ड आइसोटोप है 22 वाला 8.82 है,
मल्टीप्लाई बाई 22। तो फिर इसका जब सम इसको सॉल्व करते हैं तो 20.18 AMU इसका आंसर आता है। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इस कैलकुलेशन है, इसमें हम रिलेटिव अबंडेंस को भी फोकस करते हैं और उसके आइसोटोपिक मास को भी फॉलो। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा ऑप्शन है। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में देखें हमारे पास कौन सी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। क्लोरीन 35 पॉइंट, तो पीछे हमने जो रिलेटिव आइसोटोपिक मास पढ़ा है तो वो क्लोरीन का आपने पढ़ा है, एक 35 होता है और दूसरा क्या होता है 37 होता है। तो लिहाजा वो तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास हो गया, तो ये इसके लिए टर्म यूज़ नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से हमारे पास मास नंबर होल नंबर में होता है तो वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसकी बेस पे हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिएगा। अगर इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसके जो कमेंट्स बॉक्स में उसमें मेंशन कर दें, इंशाल्लाह उसका जो सल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहें, हाफिज़।